उनको धमकी मिली है, मिल सकती है, धमकी तो किसी को भी मिल सकती है। आज हालात इतने खराब हो गए प्रदेश के, और उनको पुलिस में केस करना चाहिए और सख्ताई से पुलिस कार्रवाई करे। यही हम कहना चाहते आने वाले समय में किस प्रकार देखते हैं दुष्यंत चौटाला को सत्ता में लाने के लिए युवाओं का एक अहम योगदान माना हैं। जाता दिन था। प्रतिदिन मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और उसके बलबूते पर लोगों के बीच में जाकर जो मन मुटाव गिले शिकवे हैं उनको दूर कर कर सब लोगों को, 36 बिरादरी के लोगों को साथ लेकर के प्रदेश में मजबूत सरकार बनाएंगे। 2029 19 में जो काम अधूरा छोड़ा था उसको 29 में पूरा करेंगे। हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस के विधायकों के हिसाब से नेता प्रतिपक्ष अभी तक बन जाना चाहिए था, और सारे लगता है दिन कि एक दूसरे का सिर फुटबल करने वाले लोग एक आदमी पर कैसे सहमत हो सकते हैं? ये काल्पनिक सी बात है, और इस बात को मुझे नहीं लगता कि ये लोग पूरा कर पाएंगे। इन लोगों में आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति जो है ना विरोध है, एक दूसरे के प्रति नाराजगी है। ये लोग एक हो ही नहीं सकते, एक कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते। कांग्रेस का आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ी रुकावट है, स्पीड का ब्रेकर है, वो यही। जींद में पहुंचे हैं आप, और साथ में मुख्यमंत्री का एक बयान देखे तो जो बदमाशों को लेकर बयान दिया था, उसके बाद लगातार हरियाणा में क्राइम ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासतौर पर जींद में। क्राइम का इतना बुरा हाल हो गया, जींद के अंदर भी आज 2 घटनाएं घटी हैं। प्रदेश में कोई भी ऐसा दिन नहीं है, मैं प्रमुख अखबारों की जब पन्ने पलटता हूं तो हर रोज हर जगह कोई पेज भी ऐसा नहीं जिसपे लूटपाट, डकैती, चोरी की घटना की चर्चा ना हो रही हो। टोटल कोलैप्स कर गया। मुख्यमंत्री जी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, डीजीपी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, पुलिस की मीटिंग हो रही है, कोई कड़ा फैसला, बड़ा निर्णायक फैसला नहीं हो पा रहा, नशा बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है। यानी मैं ये मानता हूं कि अब बहुत, ये जो पानी है ये सिर के ऊपर से जो है ना लग गया है। तमाम भर्तियां जो सरकार की हैं जिससे युवा सीधे संबंधित है, वो सारी आज के दिन कोर्टों में अटकी हुई है। सरकार जो बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने की बात कर रही है, आज वो एक्सपोज हो चुकी है कि पहले तो जैसे केंद्र की सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ कुठाराघात किया, फौज में अग्निवीर भर्ती करने का काम किया, परमानेंट जॉब छीनकर सिर्फ 4 साल की टेम्परेरी नौकरी दी, ठीक वैसे ही हरियाणा प्रदेश में HKRN नाम से एक संस्था लागू कर कर और उसके अधीन रोजगार सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करने का काम किया। आज हर वर्ग, हर व्यक्ति उससे भी दुखी है। तो चाहे नौजवान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, क्राइम इतना बढ़ गया, सीधा नौजवानों पर वो अफेक्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से नायब सिंह सैनी जी को इस बात का इल्म नहीं कि घरों में, गांवों में जो माएँ हैं वो अपने बच्चों का शाम को यूं इंतजार करती हैं जैसे किसी जमाने में यूपी बिहार में हालात हुआ करते थे। आपके जींद के अंदर भी कल आपराधिक घटनाएं घटी। पिछले 40 दिनों के प्रमुख अखबार अगर खोल करके देखें तो कोई सा पन्ना ऐसा नहीं जिसपे आपराधिक घटनाओं का जिक्र ना हो। तो सरकार ने चाहे बीपीएल कार्ड काटने का काम किया, चाहे राशन डिपो पर तेल के दाम बढ़ाने का काम किया, इस सरकार के अंदर अफसरशाही इतनी बेलगाम हो गई कि सरकार कोई ठोस फैसला ही नहीं ले पा रही। कुछ लोगों का मानना यह है कि सरकार का चलन जो है वो चंडीगढ़ से नहीं बल्कि दिल्ली से हो रहा है, और जो जो सरकारें दिल्ली से कंट्रोल चली हैं हरियाणा प्रदेश में, उनके अंदर तो इस तरह की बेगैरत नीतियां जो है ना सामने आई। तो सरकार नाम की कोई चीज प्रदेश में नहीं है। इसीलिए लोग, इन तमाम वजहों से लोग, क्योंकि कांग्रेस तो अपना नेता प्रतिपक्षी तय नहीं कर पाई, कांग्रेस के लोग डिवाइडेड हैं, ऐसे में लोग आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई दुष्यंत सिंह चौटाला से, जननायक जनता पार्टी से, कि वो फिर जनमानस की आवाज बने। जैसे सांसद रहते हुए जनता की आवाज के लिए उन्होंने पार्लियामेंट तक लड़ाई लड़ी, अब वो सड़क की लड़ाई लड़े, अगले 4 साल जनमानस की लड़ाई लड़ करके उनकी आवाज को शीर्ष तक पहुंचाए। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, हर रोज आपराधिक घटनाएं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे यूथ हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करवाने वाले टीचर्स हों। आज एक प्रिंसिपल की भी तो हत्या हुई है कुछ दिन पहले। और ठीक ऐसे ही राजनीतिक लोगों पर भी इस तरह की आज वो है। मगर अचंभा इस बात का होता है कि जो लोग कह रहे थे कि मैं एक दिन में अगर मुख्यमंत्री बन जाऊं तो ये मेरी शक्ल देख करके सब भाग जाएंगे। यानी पहले तो नायब सिंह सैनी ने कहा कि तुम हरियाणा छोड़ दो या गुंडई छोड़ दो,
तो उन्होंने, बदमाशों ने साफ कर दिया कि नहीं हम छोड़ेंगे। और जो एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे, उनको भी ये बता दिया। तो यानी इससे ज्यादा बदहाल स्थिति क्या हो सकती है प्रदेश की। इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दो लोग जिम्मेवार हैं, बाकी तो किसी का दोष निकालो ना निकालो। हमें सिर्फ अपने पिताजी की याद आती है, हमें किसी की याद नहीं आती पार्टी के अलग होने के बाद। तो ठीक बात है, वो उनका अपना काम है। तो भाजपा जी अब दोबारा से अपनी शुरुआत कर रही है, तो क्या मानते हो कि जो लोगों ने भूल की वो दोबारा उसको रिपीट करेंगे? ऐसा है कि जननायक जनता पार्टी को लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया था, और ये एक उगता हुआ सूरज है। ठीक है, कभी दिन कभी रात, कभी धूप कभी छाए, ये एक सृष्टि का नियम है, और हालात से बड़ा कुछ नहीं होता। समय और हालात तय कर देते हैं कि क्या स्थिति बनती है। पिछली किसान आंदोलन रहा, कोरोना काल रहा, मुश्किल चुनौतियां रही, और 10 सीटों के आधार पर सरकार तो नहीं बनाई जा सकती। विपक्ष में तो हम पहले ही थे, हमने तो सत्ता में हिस्सेदारी डाल करके इस जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज बनवाए, सड़कों के जाल बिछवाए, नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी बढ़वाई, लोगों के काम करवाए, हजारों करोड़ का बजट इस जिले को मिला। तो हमने प्रयास किया। अब लोगों को वो बात, क्योंकि काम आपके देर सवेर याद आते हैं लोगों को, अब लोगों को याद वो काम आने लगे हैं जो जींद के लिए। तो जींद के लोग ये मान रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ही इस क्षेत्र की अगुवाई कर नेतृत्व कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा सकता है। अगर 29 की बात करूं मैं, दूसरा तो कोई नेता इलाके का है ही नहीं, ही चिल्ला था। जस्सी पेटवाड़ जो है, वो मैंने जब 2013 में इंसो ज्वाइन करी, मेरे को प्रधान बनाया, मैंने इसका हाथ पकड़ करके इसको आगे इंसो में किया था, और इसी को मैंने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और तमाम चीजें कराया। तो जीवन में अच्छी बात है कि वो ग्रो कर गया, वो एमएलए बन गया, मगर उसको अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से आया है, उसकी हैसियत क्या है। वो कहते हैं जहां से आप शिक्षा लेते हो, जहां से आप सीखते हो, कभी उसको धुतकारना नहीं चाहिए। तो मैं उनको ये कहूंगा, वो हो सकता है मेरे से उम्र में 1-2 साल बड़े हों, मगर मैं उनसे ये कहूंगा कि आप इसी क्लासरूम के स्टूडेंट हो और हमारे कलीग हो, तो इसलिए ठीक है, कांग्रेस में आप हो, आप अपना काम करो, जनता की सेवा करो, और विपक्ष में, हम भी विपक्ष में, तुम भी विपक्ष में हो, निशाना साधो सरकार पर। हमारे पर साधने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना उससे कोई तेरा फायदा हो।